राधे राधे दोस्तों, मैं प्रीति राघव अपने ब्लॉग में आप लोगों का वेलकम करती हूँ। और आज मैं बताऊँगी आपको कि मैं राखी किस तरह से बांधती हूँ और पहले राखी मैं किसे बांधती हूँ, मैं पूरा डिटेल में बताऊँगी आप लोगों को। और मैं थाली कैसे लगाती हूँ। तो हैप्पी रक्षाबंधन और आप सभी को। और आप सभी अच्छे से हमेशा त्यौहार मनाएं, खुशी रहे आपके घर में, सुख शांति रहे। तो मैं पहले पीतल की थाली ले लेती हूँ, आपको इसी भी थाली ले लो। उसमें मैं स्वास्तिक बनाती हूँ और उसके बाद मैं रोली रखती हूँ, हल्दी रखती हूँ, क्योंकि हल्दी आज के दिन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो मैं हल्दी ज़रूर रखती हूँ। हल्दी में मैंने थोड़ा सा अष्टगंध मिला लिया है और साबुत चावल रखती हूँ। हमेशा साबुत चावल रखने चाहिए, टूटे हुए चावल नहीं रखने चाहिए। बाकी मैं राखियाँ रख लेती हूँ, सारी भगवान के आगे रखती हूँ। और मैं ये नारियल रखती हूँ पूजा की थाली में। मेरी थाली हो रही है छोटी, आज मैंने बड़ी वाली नहीं ली थी क्योंकि मेरी चौकी छोटी है। तो इसीलिए मैंने नारियल को ना कुमकुम लगा, वो हल्दी से स्वास्तिक बना के और इस पर राखी बांध के मैंने साइड में रख दिया, क्योंकि ये मैं अपने बेटे को दिलवाऊंगी। तो मैं सबसे पहले भगवान के आगे रखती हूँ और मैं सबसे पहले भगवान जी के ही राखी बांधती हूँ। तो अब मैं दिया जलाऊंगी, क्योंकि इसमें दीपक जलाना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी पूजा हो उसमें हमें सबसे पहले दिया जलाना होता है, क्योंकि हम भगवान जी की भी आरती उतारेंगे, अपने भाई की भी आरती उतारेंगे। नज़र उतरती है कपूर से और दीपक से। तो यहाँ मैं सबसे पहले दीपक जलाऊंगी, उसके बाद ही मैं बाकी और काम करूँगी। तो मैं यहाँ पे दीपक मैंने जला लिया है। और पूजा की थाली में दीपक और जल रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो रख लेना आप लोग, क्योंकि मैं अभी यहीं पे कर रही हूँ। तो मैंने अलग से भी थाली लगा दी। आप बड़ी थाली लेना, मैं हमेशा बड़ी थाली लेती हूँ। आज चौकी छोटी थी तो इसीलिए ना मैंने छोटी थाली ली है। तो मैंने दीपक अलग से रख लिया है। अब मैं भगवान जी को तिलक करूँगी। सबसे पहले मैं हल्दी का तिलक करूँगी, उसके बाद मैं कुमकुम का तिलक करूँगी, क्योंकि मैं अपने कान्हा जी को अपना भाई मानती हूँ। और भगवान तो सब हमेशा बाप भी होते हैं, भाई भी होते हैं, सब कुछ होते हैं अगर भगवान को मानो तो मैंने पहले हल्दी का तिलक लगाया, अब कुमकुम का तिलक लगाया। अब गणेश जी को लगाऊंगी मैं हल्दी का और कुमकुम का तिलक। तो गणेश भगवान हैं जहाँ पे, भोले बाबा हैं मेरे और मेरे कान्हा जी हैं। बाकी मेरा ऊपर मंदिर है, यहाँ पे मैंने सिर्फ छोटी सी चौकी लगा रखी है, उसी पे मैं इन सब का कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे चावल लगा दिए, क्योंकि हमें टीके के बाद चावल लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम भाई का टीका करते हैं ना, उसके बाद हमें चावल लगाना बहुत ज़रूरी होता है और लगाना चाहिए, और साबुत चावल से ही लगाना चाहिए। उसके बाद मैं अब राखी बांधूंगी अपने कान्हा जी के। तो सबसे पहले भगवान जी के ही राखी बांधनी चाहिए, उसके बाद घर में राखी बांधना शुरू करनी चाहिए। तो मैं पहले अपने कान्हा जी की राखी बांधती हूँ, फिर उसके बाद में जो सोना बनाते हैं, जो श्रवण कुमार बनाते हैं घर में, उनको राखी बांधती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ। तो यहाँ मैं अपने भगवान जी को राखी बांध रही हूँ। मैं ब्रॉदर वाली अपने भगवान जी को राखी लेके आई हूँ। जैसे सबके लिए लेके आती हूँ मैं, वैसे ही अपने भगवान जी के लिए लेके आती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपने भगवान जी के लिए राखी बांधूंगी। तो यहाँ भगवान जी की राखी बांध दी है। फिर उसके बाद भगवान जी की राखी बांधने के बाद मैं गई थी सोना की पूजा करने, उनको भी मैंने राखी बांधी थी। उसका मैंने वीडियो अलग से डाल रखा है, वो आप लोग देख लेना, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, इसी वजह से मैं इसमें आप लोगों को नहीं दिखा सकती हूँ। उसमें मैंने पूरी विधान बताया है कि किस तरह से हम सोना बनाते हैं, किस जगह पे बनाते हैं और किससे बनाते हैं, और क्या कहते हैं पूजा कैसे करते हैं, उनकी पूजा में क्या क्या ज़रूरी होता है। मैंने सारी चीज़ उसमें डिटेल में दिखाई है, क्योंकि मैं एक में ही अगर वीडियो बनाती तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता। इसी वजह से ना मैंने अलग अलग 2 पार्ट कर दिए हैं। वो तो मैंने कल ही सेंड कर दिया था एडिट करके, लेकिन ये नहीं बन पाया था, तो इसी वजह से मैं इसे आज डालूँगी आप लोगों के बीच में। मेरा कल वाला भी वीडियो आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि आप लोग पहले मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया, मेरे चैनल को देखते भी नहीं हो। मैं वीडियो सही नहीं बना रही हूँ, क्या है कुछ तो कमेंट में बताओ मुझे। अब मेरे बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, बहुत कम, नहीं सब्सक्राइबर बढ़ रहे, नहीं व्यूज आ रहे, पता नहीं क्या हो गया है। आप लोग मुझे सपोर्ट करो प्लीज़, आप लोग सपोर्ट करोगे तो और अच्छे अच्छे वीडियो मैं बनाऊँगी आप लोगों के लिए। क्योंकि अभी बीच से में मेरी ना थोड़ी हेल्थ इशू हो गई थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मैं एडमिट रही थी। इसी वजह से मैंने कोई भी मतलब बड़ा लॉन्ग वीडियो नहीं डाला था, सिर्फ शॉर्ट वीडियो डाल ली थी।
वो भी मैं इधर-उधर से शूटिंग करके ही डाल रही थी अपना। तो मुझे कोई शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाना नहीं आता, क्योंकि मुझे एक्टिंग करनी नहीं आती है, नहीं मुझे सिर्फ़ मैं पूजा पाठ की ही वीडियो डाल सकती हूँ। तो उसमें से मैंने एक भी वीडियो नहीं डाल पाई थी, क्योंकि मेरी हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा हो रहा था इसी वजह से। अब मैं भगवान जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे भगवान जी, हे मेरे गणेश जी, हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे कान्हा जी, आप मेरे भाई को और मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना। उनकी झोली में सारी खुशियाँ डाल देना। हे प्रभु, उनके घर में इतनी बरकत देना कि मेरा भाई और मेरा बेटा हमेशा सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करे। तो इस तरह से मैं भगवान जी से प्रार्थना कर रही हूँ। हर एक बहन को ही करनी चाहिए प्रार्थना, क्योंकि जब हम भगवान जी के सामने प्रार्थना करके और भगवान जी को राखी बांध के अपने भाई को राखी बांधते हैं, अपनी बहन मतलब मेरी बेटी अपने भाई को बांधेगी तो वो राखी बहुत शुभ होती है। हमें हमेशा कोई भी चीज़ होनी चाहिए हो, उससे पहले भगवान जी के सामने रखनी चाहिए, उसके बाद ही हम लोग मतलब अपने घर में यूज़ करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे भगवान जी का भोग लगा दिया। अब आचमनी करूँगी, क्योंकि आचमनी करना बहुत ज़रूरी है। मैंने आचमनी कर दिया। ये पीली सरसों से मैंने नज़र उतारी है अपनी कान्हा जी की। तो आप लोग भी अपने भाई की ज़रूर नज़र उतारना पीली सरसों से। तो मैंने यहाँ पे पीली सरसों से कान्हा जी की नज़र उतार दी। अब मैं कपूर जला के भी उनकी नज़र उतारूँगी, क्योंकि कपूर एक ऐसी चीज़ है जो नेगेटिविटी को मतलब खींचती है। तो मैंने कपूर जला के भी भगवान जी की अभी नज़र उतारूँगी, क्योंकि आज के दिन भाई की और नज़र उतारना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं तो पीली सरसों से उतारती हूँ और कपूर से उतारती हूँ। पीली सरसों लेके 7 बार घुमाते हैं, फिर उसे फेंक देते हैं, दीपक में भी डाल देते हैं, और मैंने कपूर से भी नज़र उतार दी है। तो मैंने इस तरह से भगवान जी की क्या कहते हैं राखी बांधी है। आप लोग किस तरह से बांधते हैं मुझे ज़रूर बताना, और मुझे कमेंट ज़रूर करना प्लीज़, और मेरे वीडियो को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आगे का दिखाती हूँ। अब मेरे बेटे की जो राखी बंधेगी वो मैं आप लोगों को अभी शेयर करूँगी। और देखो यहाँ पे मेरे कान्हा जी बहुत बहुत खुश हो रहे हैं, और गुस्से की मारे पता नहीं क्यों टेढ़े हो के मुँह करके बैठ जाते हैं। अब मेरा बेटा बैठ गया है यहाँ पे। मैंने हमेशा बच्चों को बिठाना चाहिए, लड़के का मुँह पश्चिम की तरफ होना चाहिए और लड़की का मुँह पूरब की तरफ होना चाहिए। तो मैंने वैसे तो मैं कमरे में बदवाती, मेरा वो जो सोफ़ा पड़ा है वो थोड़ा उल्टी साइड से पड़ा है, दक्षिण की तरफ मुँह हो रहा था, तो इसीलिए मैंने यहीं बिठा दिया। अपने बेटे का मुँह मैंने पश्चिम की तरफ करवाया और लड़की का मुँह मैंने पूरब की तरफ करवाया। अब इन दोनों बहन भाइयों में छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती है। वो बोल रहा है तूने मुझे लड़कियों जैसा तिलक क्यों लगाया, लंबा तिलक लगाते हैं। तो फिर लड़की ने मेरी ने लंबा तिलक किया है। इसके बाद इनकी राखी बंधेगी, देखना कैसे ये दोनों के दोनों कॉमेडी करते रहते हैं और लड़ते रहते हैं। बहन भाइयों में छोटी मोटा झगड़ा चलता रहता है, लेकिन मैं नहीं लड़ी अपने भाई से कभी भी। मेरा भाई मेरे से मतलब हम 2 बहनें, उसके बाद छोटा है। मैं अपने भाई से कभी नहीं लड़ी। मेरी से छोटी बहन है, वो तब भी झगड़ा कर लेती है, मैं कभी नहीं लड़ी। अब मैं जब अपने बेटे को राखी बांधवाती हूँ तो मैं नारियल दिलवाती हूँ हाथ में। उसके नारियल दिया है उसने पहले। ये श्रीफल होता है, इसमें पानी वाला है, ये सूखा वाला मत लेना प्लीज़, पानी वाला लेना। और इसे हाथ में लेके ही राखी बांधते हैं। अब मेरी बेटी यहाँ पे राखी बांध रही है, नारियल हाथ में ले रखा है उसने, क्योंकि ये नारियल होता है जो लक्ष्मी का प्रतीक होता है। जब हम अपने भाई के हाथ में नारियल दे के राखी बांधते हैं ना, तो एक लक्ष्मी जी को भी साथ में देते हैं और बोलते हैं, हे लक्ष्मी मैया, हे विष्णु भगवान, मेरे भाई के घर में हमेशा बरकत रखना और मेरा भाई हमेशा सुखी जीवन जिए। अगर भाई सुख में होता है तो हम लोगों को भी बहुत पसंद करता है कि मेरी बहनें आएंगी, हम कुछ गिफ्ट दे देंगे। अगर भाई के पास ही कुछ नहीं होता तो भाई भी सोचता है कि वो आएंगी तो मैं कैसे गिफ्ट दूंगा, क्या करूँगा। तो ये चीज़ होती है, लेकिन ये गिफ्ट लेने का त्योहार नहीं होता है। ये सिर्फ़ एक मतलब बंधन होता है, एक प्यार होता है भाई बहन का। तो ये तो ज़रूरी करना चाहिए, लेकिन भगवान से फिर भी प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे भाई को इतना दो कि खुद भी खुश रहे और दूसरा कोई भी आए उसे भी खुश रखे। तो यहाँ पे मेरी बेटी ने अपने भाई की राखी बांध दी है। अब ये बोल रहा है मैं नारियल का क्या करूँ, मैंने कहा बाद में फोड़ के खा लूँ इसे। यही जो भाई होता है वही फोड़ के खा लेता है। अब यहाँ पे ये मेरी बेटी को तिलक करके खिला रहा है।
और मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा नटखट है, बहुत ज़्यादा बोलती रहती है। अब मैंने यहाँ पे नज़र उतरवाई है, वो आशीर्वाद दे रहा है उसे। ये दोनों ऐसे ही करते रहते हैं। यहाँ नज़र उतरवाई है मैंने अपनी बेटी से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग उससे पीली सरसों से नज़र उतारते हैं और कपूर से उतारते हैं। तो मेरी बेटी यहाँ पे नज़र उतार रही है। उसके बाद ये पैर छुएगा, इसे दक्षिणा देगा, क्योंकि हम लोगों को ही इम्पोर्टेंट होता है आज का दिन और उसका दोज का दिन बहुत। अब ये दक्षिणा दे रहा है, बोल रहा है मम्मी दिखाना मत कैमरे में, तो इसीलिए अब सो हो जाता है। ये तो वीडियो भी नहीं बनवा रही थी, मैंने बहुत ज़बरदस्ती से वीडियो बनाई है। और मेरे लड़के ने तो कपड़े भी चेंज नहीं किए, उसने तो रोज़ वाले कपड़े ही पहन के बैठ के आया, लोवर टी शर्ट। तो अब उसकी हो गई। मेरी बेटी बोल रही है चलो मैं तुम्हारी राखी बांध देती हूँ, क्योंकि मेरे और बाकी लोग हैं वो तो कैमरा में आना पसंद ही नहीं करते, तो इसी वजह से अब मैं इस पर गुस्सा कर रही हूँ कि ऐसे करके हाथ मार रही है। नोनिया आराम से हाथ करे, वो ऐसे हाथ मार मार के कर रही है। ये ना बहुत ही ज़्यादा नटखटपना करती रहती है, कोई भी काम ढंग से करती नहीं है। तो मैं इसे डांट रही हूँ कि ऐसे लगाते हैं तिलक। ये मेरे राखी बांधेगी, क्योंकि मेरी दूसरी लड़की भी नहीं है, तो इसकी राखी बांध दे तो मैं इसकी राखी बांधूंगी। अभी देखना, मैंने बोला चल हाथ सूना नहीं रहना चाहिए राखी के दिन, कोई बात नहीं है। हमारे में तो देखो, हमारे में वैसे नो कहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई बहन के ही राखी बांधते हैं, लेकिन हमारे में तो माँ के भी बेटी बांध देती है और बाप की भी बांध देती है। हमारे में ऐसा कुछ नहीं है कि बहन ही बांधेगी, हमारे में बांध देती है। क्योंकि बहुत जगह मैंने देखा है सिर्फ भाई बहन के ही बांधती है, नहीं हमारे में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे में तो चाचा के, अपने डैडी के, मेरी बेटी बांध देती है। और ये लोग नंद वगैरह हमारी लेट आती हैं तो ये बांध देती है। अब यहाँ पे ना मेरे एक पड़ोस में मेरी फ्रेंड है, मतलब बहुत बेस्ट फ्रेंड है, उनका लड़का और बेटी आई है मेरे घर पे राखी बांधने के लिए। तो मेरी बेटी उनके लड़के को बांधती है और उनकी लड़की मेरे बेटे को बांधती है। तो यहाँ पे उन लोगों ने मुझसे मना करा था, आंटी मुझे वीडियो में मत लेना, थोड़ा सा ही दिखा रही हूँ।